जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारी वीडियो का टाइटल है असली गुरु का, और हमने दो गुरु को लिया है। एक ये रामपाल जी है और एक नितिन दास जी। आजकल एमपी फास्ट खबर पे ज्ञान चर्चा इसी बात पर चल रहा था। रामपाल जी के कुछ शिष्य हैं जैसे हेमंत दास और चेतन दास इत्यादि करके लोग हैं। इन लोगों के साथ जो है नितिन दास जी का ज्ञान चर्चा चल रहा है। उस ज्ञान चर्चा में यह बोला जा रहा है कि असली गुरु कौन है। तो पहले नितिन दास जी बोलते हैं कि यदि असली गुरु का पहचान हो जाए तो सारी पृथ्वी एक हो जाए। तो वो असली गुरु की पहचान के लिए संतों की वाणियाँ लेते हैं और उसी को बोलते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में इसी पे देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला और इसका अर्थ क्या था और इन्होंने क्या बताया। असली गुरु इन दोनों में कौन है। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने रामपाल जी के भी लड्डू खाए हैं और पहला मंत्र सतनाम तक लिया हूँ, और नितिन दास जी का भी लड्डू हमने खाया है। इनका भी हमने पहला मंत्र और दूसरा मंत्र हमने लिया हुआ है, और दोनों का लड्डू खा करके और फिर हमने जो है भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में आ गए, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया कि ये दोनों जो है केवल लड्डू खिला खिला करके लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको मिठाइयाँ इत्यादि दे करके बाला फुसरा करके कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, ऐसा ही ये दोनों है। ये दोनों मंत्र, एक मंत्र देते रामपाल जी और एक मंत्र छुड़वाते नितिन दास जी, और दोनों ही बात करते हैं मुक्ति की, और दोनों ही मुक्ति देते हैं, और दोनों ही कहते हैं कि हमें कबीर नामक परमात्मा मिला हुआ है। आज हमारी जो है यह वीडियो इसी के तर्ज पे है। इनमें से कुछ लोगों को यह संदेह होगा कि हमने नितिन दास जी से नाम नहीं लिया है, या कुछ लोगों को ये संदेह होगा कि हमने रामपाल जी से भी नाम नहीं लिया है। तो ऐसी बात नहीं है। यह फोटो आप देख लीजिए। इस फोटो में मैं नितिन दास जी के साथ में हूँ, और रामपाल जी के तो मेरे पास कोई वैसा प्रमाण नहीं है कि हमने भी इनके नाम दीक्षा लिया था, लेकिन हमारे घर में ये फोटो लगा हुआ है। आज भी हमारा भाई है और उनके नाम मंत्र जाप करता है, और मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो दोनों यही प्रमाण है। आप देखिए। आइए हम वीडियो को चालू करते हैं और दिखाते हैं। पहले इन लोगों की बात को सुनिए और फिर हम बताते हैं कि इसमें सत्य क्या है। महाराज जी को बता दिया था, क्वेश्चन का वो दे दिया था, चार्ट जी दे दिया था। हाँ जी, पहला सवाल जो आपने भेजा था वो है कि पूरे गुरु की पहचान क्या है। जी 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 हाँ, अगर हम पूरे गुरु की पहचान कर लें तो पूरा विश्व एक गुरु की शरण में आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आज दुविधा ये है कि इतने गुरु बने बैठे हैं और ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो हमें कैसे पता लगे कि पूरा गुरु है? ये हमें केवल तभी पता लग सकता है जब हम संतों की वाणियों के आधार पर क्रॉस चेक करेंगे। संतों की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे। अधूरे गुरु की बात नहीं चल रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु कौन है? जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देता है। कौन कौन से अक्षर? पहला अक्षर जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, जिसको वर्णात्मक अक्षर कहते हैं। यानी आप देखोगे भाषाओं के अक्षर आ आ ई ई उ उ का खा गा, ये सब अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे संसार के सारे पदार्थों के नाम रखे गए हैं, सारे तत्वों के नाम रखे गए हैं, सारे जिलों के, शहरों के, सारे देशों के नाम रखे गए हैं, सारे बच्चों के, सारे भगवानों के, सारे देवताओं के नाम रखे गए हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा हर प्रकार के वस्तु का एक नाम रखा गया है। तीन लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका नाम इन्हीं अक्षरों से रखा गया है। तो एक तो इस अक्षर का भेद समझ में आ जाए कि ये क्या है, और एक आदि अक्षर जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, जो 52 अक्षरों से परे है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नितिन दास जी की। यह कह रहे हैं कि सदगुरु की पहचान हो जाएगी, पूरा गुरु कौन है। और पूरा गुरु की पहचान कैसे होगी? संतों की वाणियों से। तो ये पहचान करके बता रहे हैं। एक संत की वाणी बोल रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। दोस्तों, अक्षर दो प्रकार की होती है। एक जो कख गंगा, जिसे लिखा जाता है, जिससे पढ़ा जाता है और जिसको बोला जाता है,
वो अक्षर है। अ से आज्ञा तक ये 52 अक्षर होते हैं, इनको अक्षर कहते हैं। एक अक्षर है जो इनको बोलता है। यहाँ पे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में 2 पुरुष हैं, अध्याय 15 का श्लोक 16। एक क्षर है जिसे शरीर कहते हैं, एक अक्षर है जिसे आत्मा कहते हैं। तो अक्षर 2 है, आत्मा को भी अक्षर कहा गया है, और जो संसार में जो भी वस्तु का नाम है उसको अक्षर कहा गया है। तो इस वाणी से यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो वाणी करता है, जो कवि हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, 2 प्रकार के अक्षर हैं। एक 52 अक्षर कख गंगा वाली, और एक अविनाशी आत्मा। इसमें से गुरु जो है एक को छुड़ाता है और एक को लखाता है। तो दोस्तों, हम ध्यान से जब देखेंगे तो जिस भी वस्तु का नाम होगा, रंग होगा, रूप होगा, इन अक्षरों से उसको बोला जाएगा, सुना जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, वह विनाश में है। आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम केशवर पाल है, तो ये अक्षरों से केशवर पाल हम कह रहे हैं, तो हम सदा रहने वाले नहीं, हम विनाश में चले जाएंगे। लेकिन इस केशवर पाल के अंदर जो अविनाशी अक्षर आत्मा है, वो विनाश में नहीं है। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं कि इन 52 अक्षरों को, यानी संसार को छोड़ करके उस अविनाशी आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और आत्मा भी कौन है? स्वयं परमात्मा है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10 के 20 में कहा कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है, और इस शरीर में आत्मा है, तभी अक्षरों को निकाल रही है, और जो अक्षर निकाल रही है उससे जो भी चीज बनता है उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं कि उस विनाशील वस्तु में क्यों भ्रम रहा है, बाहर निकलो और अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे नितिन दास जी इस बात को बता रहे हैं कि गुरु वही पूरा हो सकता है जो इस बात को बताए। तब तक ये हेमंत दास जी बीच में कूद जाते हैं और या कुछ अपनी बात को और रखना चाहते हैं। तो आइए इनकी बात को सुनते हैं कि हेमंत दास जी क्या बात करते हैं। ठीक है। पहले तो हम जब तक सदगुरु की पहचान नहीं होगी तब तक हम बिना सदगुरु के हम किसकी वाणी को मान लेंगे? सदगुरु की पहचान सदग्रंथों, सुनो, सदग्रंथों से, जैसे कभी साहब वाणी ही समझा रहे हैं। मैं आपसे पहचान कैसे होगी? पहले वाणी तो समझ लो। मेरी बात सुनो। वाणी अब आपने बोली, मैं भी तो बोल रहा हूँ, वाणी मेरी सुनो। जैसे सदगुरु के लक्षण कहूँ तब बोलोगे ना। क्या बोला था? खिचड़ी नहीं बनानी है। अभी 2 अक्षर की बात पूरी कहाँ हुई? आप बीच में आ गए तीसरी वाणी लेके। सदगुरु की सुनो, पहले जब सदगुरु की बात हो रही थी तो सदगुरु की बात तो पूरी करो, इसके बाद तो 2 अक्षर की बात करेंगे। पहचान ही यही है 2 अक्षर। वाणी क्या बोल रही है? सोई गुरु पूरा कहावे, पूरा गुरु तो वाणी होता है। कबीर साहब की वाणी ये भी तो बोल रही कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। सदगुरु की वाणी ये भी तो बोल रही सदगुरु की पहचान। बोध नहीं है, सुनो, कहे 18 बोध तुम्हें पढ़ा दिया गया। वहाँ कहाँ 18 बोध है? कहाँ? जैसे कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुम्हें सदग्रंथ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी आप हेमंत दास जी को सुन रहे थे। ये नितिन दास जी की बात अभी पूरा नहीं हुई थी कि सोई गुरु पूरा का जो 2 अक्षर का भेद बताए, उसके बीच में ये कूद गए थे। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम सदगुरु की पहचान करने आए हैं। तो ये बता रहे हैं, एक वाणी बोल रहे हैं कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहें 18 बोध। यह इस वाणी से ये कहना सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सदगुरु वह है जो 4 वेदों को, 18 पुराणों को, 6 शास्त्रों को बोलने वाला हो। बोध माने बोध करा दे, ज्ञान करा दे, बोले, या जिसके पास इसका ज्ञान हो। तो वहीं पे नितिन दास जी बीच में कूद जाते हैं, कहते हैं भाई कहें 18 बोध नहीं है, बल्कि कहाँ 18 बोध है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। तो दोस्तों, आइए हम सदग्रंथ साहिब में इस वाणी को पढ़ते हैं। और इन लोगों का विचार भी यही है कि सदगुरु की पहचान संतों की वाणियों से होगी। तो एक संत हैं गरीबदास जी, और उन्होंने सदगुरु ग्रंथ साहिब, एक अमर ग्रंथ साहिब भी इसको कहते हैं, उसको लिखे हुए हैं। और इसी पुस्तक को पाठ कराने के नाम पे रामपाल जी 25,000 रुपया लेते हैं, और 3 दिन तक पाठ करा के भंडारा भी देते हैं और भक्तों को बुलाते भी हैं। तो आइए हम आज इसी सदग्रंथ साहिब में सदगुरु के लक्षण खोजते हैं और देखते हैं कि क्या वह लक्षण रामपाल जी और नितिन दास जी दोनों से मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह सदगुरु ग्रंथ साहिब है। श्रीमद जगत गुरु श्री 1008 आचार्य गरीबदास जी साहिब महाराज कृत अमित वाणी। दोस्तों, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, यह ग्रंथ किसी दुकान पे नहीं मिलता। जब आप सदगुरु गरीबदास जी के आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, या नेट पर PDF इसका पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पुस्तक बनवा सकते हैं। हमने भी वही किया है, PDF से, नेट से PDF लिया और उसका ये पुस्तक बनवाया हुआ है। आइए इसमें हम सदगुरु के लक्षण को खोजते हैं कि गरीबदास जी ने सदगुरु के क्या लक्षण बताए हैं। दोस्तों, इसमें एक गुरुदेव का अंग है, लेकिन हम वो
हेमंत दास जी जो वाणी बोल रहे थे, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसी वाणी को हेमंत दास जी बोल रहे थे। गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बयन विनोद, 4 वेद खस शास्त्र कहाँ 18 बोध। तो दोस्तों वास्तव में यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ 18 बोध। कहाँ मतलब तुलनात्मक किया जा रहा है कि यहाँ पे गरीबदास जी अपने सदगुरु के लक्षण बता रहे हैं कि उनकी वाणी बड़ी मधुर है और रामपाल जी की वाणी क्या है, कितनी कटु है। यह हर शास्त्र को इधर से उधर करके बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीबदास जी कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु का लक्षण ऐसा है कि उनके वाणी बड़ी मधुर है, विनोद है, मधुर है। उनकी उस वाणी की जो मधुरता है, जो उसमें रस है, जो स्वाद है, उसको 4 वेद खर शास्त्र कहाँ पा सकते हैं, या 18 पुराण कहाँ पा सकते हैं। यानी तुलना कर रहे हैं उसी प्रकार से जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब राजा भोज के पास कहाँ इतना बहुत ज़्यादा धन दौलत है और गंगू तेली के पास उतना नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ तुलना किया जा रहा है कि सदगुरु के जो वाणी है, जो सदगुरु के वाणी में प्यार है, मिठास है, वो मिठास इन वेदों में और 18 पुराणों में नहीं मिल सकता। ऐसा गरीबदास जी कह रहे हैं। क्यों नहीं मिल सकता? कि सदगुरु ऐसे ऐसे कितने वेद पुराण लिख सकते हैं। आगे उन्होंने सदगुरु बताया है, आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको सदगुरु का जब पता चलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो इतने कितने भी वेद पुराण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू से पढ़ लेते हैं एक आध दो बारी इसमें। ये अपने सदगुरु के लक्षण बता रहे हैं कि गरीब ऐसा सदगुरु हम मिलिया, अलग पंख की जात, काया माया ना मान नहीं पिंड नहीं गात। यानी हमको ऐसा सदगुरु मिला है जो जिसका न काया है न माया है और ना ही पिंड है और ना ही गात है। गात मतलब संसार, वहां पे कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये। आगे कर रहे हैं, वाणी बहुत सारी है लेकिन हमने कुछ वाणियां ही पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम होता है। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिला, सुरती सिंधु के तीर, सब संतन सिरताज है, सदगुरु अदल कबीर। ठीक है, ये अपने कबीर को बता रहे हैं कि ये मेरे सदगुरु हैं और सब संतन का सिरताज है। ठीक है, आगे भी बताएंगे कि कबीर कौन है। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिला, सुरती सिंधु के माय, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाए। जो इनके सदगुरु हैं वो कैसे हैं? उनका शब्द स्वरूपी अंग है। उनका अंग कैसा है? शब्द के स्वरूप में। उनका न पिंड है, न शरीर है, न प्राण है और न उनकी छाया है। अब विचार करिए इन दोनों संतों में, रामपाल जी और नितिन दास जी की, इनके पिंड भी हैं, प्राण भी हैं और छाया भी है। तो क्या ये सदगुरु हैं? नहीं। ठीक है, गरीब ऐसा सदगुरु हम मिलिया, गलताना गुलजार, वार पार कीमत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। अब वार पार भी मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे सदगुरु के आर पार भी कुछ भी नहीं है, उनके आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, और उनका न हल्का है न भार है। वजन भी उनका बता रहे हैं कि न हल्का है न भार है। अब बताइए रामपाल जी और नितिन दास जी के तो कुछ वजन होंगे ही, कोई 50-60 के होगा तो कोई 80-90 किलो का होगा, कुछ तो होगा। तो ये दोनों सदगुरु नहीं है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद। इस बात को तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया है। अब आगे बता रहे हैं कि गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। कैसे ले गया? ज्ञान शब्द दे करके। और कैसे? अचल विहंगम चाल, यानी विहंगम चाल पक्षी की चाल से। जैसे पक्षी एक स्थान से उड़ती है तो वह सीधा दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन वो बीच में कहीं नहीं रुकती। ऐसा ही कह रहे हैं कि हमको सदगुरु जो है अमरापुर ले गया, वो ज्ञान शब्द दे करके, सर्वघाल मतलब ज्ञान का शब्द दे करके मुझे सतलोक में ले गया, जो भी कहो अमरापुर ले गया। लेकिन कैसे ले गया? अचल विहंगम चाल, पक्षी की तरह से। जैसे पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमको सदगुरु ले गया। अब रामपाल जी का ज्ञान सुनिए। रामपाल जी क्या कहते हैं कि पहले हम चलेंगे काल के लोक में, जो ओम मंत्र से जाप किए हो उसको वहाँ पे जाके हिसाब कराएंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे अक्षर पुरुष के लोक में, सोहम मंत्र का हिसाब उसको दे देंगे। फिर इसके बाद हम सतलोक चलेंगे। लेकिन यहाँ जो गरीब दास जी के जो सदगुरु हैं वो सीधा विहंगम चाल से लेकर के सीधे सतलोक चले गए। तो ये दोनों सदगुरु नहीं है। अब आगे क्या गरीब साहब कर रहे हैं? गरीब ऐसा सदगुरु हम मिलिया, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। कह रहे हैं हमारा जो सदगुरु है उनके तेज पुंज का अंग है, उनका न रूप है न ही रंग है, लेकिन इन दोनों का जो क्या है? एक रूप है। और इनका रंग भी है, कोई गोरा होगा कोई काला होगा, कुछ तो कुछ रंग है इनका। लेकिन यहाँ जो गरीब दास जी के जो सदगुरु हैं उनका न रूप है, न रेख है और न रंग है। ठीक है, आगे कह रहे हैं गरीब ऐसा सदगुरु हम मिलिया, तेज पुंज की लोय, तनमन अर्पे शीश कु होनी होय सो होय। जो होनी है, जो होना है सो होगा ही, लेकिन हम क्या करें? अपना तनमन उस सदगुरु को अर्पण कर दें।
आगे देखिए, आगे करें, गरीब ऐसा सदगुरु हम मिला खोले बजर किवार, अगम दीप को ले गया जहां ब्रह्म दरबार। रामपाल जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म माने काल, लेकिन इनका सदगुरु कहाँ लेकर जा रहे हैं? ब्रह्म के दरबार में लेकर जा रहे हैं। तो ये दोनों जो है सदगुरु नहीं है। अब यहाँ पे एक और वाणी लिखते हैं, इसका पृष्ठ संख्या 212 है सदग्रंथ साहिब का ही। गरीबदास जी यहाँ पे एक वाणी लिखते हैं कि देही को सदगुरु कहे, गरीब देही को सदगुरु कहे, यह शब्द उधर ज्ञान, चार दाग आया नहीं जिनको सदगुरु जान। यानी सदगुरु कैसा है? चार दागों में आने वाला नहीं है। अगर जो देह को सदगुरु कहता है, इस रूप को देखकर सदगुरु कहता है, वो उसका दूधर ज्ञान है। आगे उसको बता रहे हैं, गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सदगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। दादू का पिंजर और नानक की देह तो सामने पड़ी है, इनमें सदगुरु कौन है? इस पर बता रहे हैं कि हमको बड़ा संदेह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सदगुरु है वह किसको बताया गया है? आत्मा को। ठीक है, और अपने सदगुरु का बताया कबीरदास जी को कि उनका शब्द के स्वरूप है, उनका न अंग है, न रूप है, न रंग है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों संतों का तो रंग रूप है, तो इसलिए दोनों संत जो है सदगुरु नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, सदगुरु सदगुरु क्या कहे, शब्द अतीत पिछान, रूम रूम में तेज है, कोटि कोटि सूर शशिभान। आजकल लोगों को दोस्तों सदगुरु खोजने की चाह पड़ी हुई है। सदगुरु कौन है, इसको गुरु बनाओ, उसको गुरु बनाओ, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं, गरीब सतगुरु सदगुरु क्या कहे, सदगुरु शब्द अतीत, सदगुरु सोई जानिए जहां गुण इंद्रिय नहीं रहित। जहां गुण नहीं है, तीनों गुण, और जहां इंद्रिया नहीं है या शरीर, समझ रहे हैं, उसको सदगुरु जानिए। सदगुरु क्या है? शब्द अतीत है। ठीक है, तो यहाँ लोग व्यक्ति को सदगुरु बनाने के लिए खोज रहे हैं, लेकिन वहां पे जो गरीबदास जी के सदगुरु हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है। आगे वो बता रहे हैं कि आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम कबीर किसको कहते हैं। ये देखिए, साहिब पुरुष कबीर को देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यानी जो घटों में बोल रहा है, घट घट बोल रहा है, उसी को ये कबीर कह रहे हैं। वह कोई रूप धरने वाला, देह धारण करने वाला नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग किसको गुरु बना रहे हैं? देह धारण करने वाले को। तो यहाँ पे गुरु दोस्तों वास्तव में अपनी आत्मा को बनाना चाहिए, स्वयं या परमात्मा। स्वयं आत्मा ही परमात्मा भी है। भगवान श्री कृष्ण ने 10 के 20 में कहा, मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो गुरु स्वयं भगवान को ही बनानी चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। यदि व्यक्ति को बनाएंगे तो आपको लूटेगा ही। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा और विचार भी करिए कि ये दोनों सत्य कर रहे हैं या झूठ कर रहे हैं। वास्तव में वाणी क्या कहती है और ये लोग क्या कहाँ से क्या ले जाते हैं। अभी वाणी कह रही है कि एक ही जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही सभी घटों में वास करते हैं, और सभी घटों में जो वास कर रहा है उसी को कबीर कहा जा रहा है। और जो सदगुरु है वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं आत्म तत्व है। कोई व्यक्ति का नाम सदगुरु नहीं है। गरीबदास जी ने यहाँ तक कहा कि देही को सदगुरु कहे, वाह को दूधर ज्ञान, चार दाग में आवे नहीं वाह को सदगुरु जान। अगर गीता में आप जाएंगे तो इसी चार दाग को कहा गया है कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकता है, न आग जला सकता है। यानी ये चारों शस्त्र हैं, इस पर किसी प्रकार के दाग नहीं कर सकते। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो यहाँ पे दोस्तों आत्म तत्व की बात वास्तव में हुई है, और गुरु स्वयं हर प्राणी का आत्मा है, ऐसा गीता में भी आया है। तो समय के अभाव की वजह से मैं गीता नहीं खोल पाया हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग शायद देखते नहीं हैं पूरी। तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों ही गुरु नहीं है। आप अपने विचार भी कर लीजिए, और संतों की बारियों को भी हमने दिखा दिया, उन बारियों के आधार पर भी ये दोनों गुरु नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।